Hello everyone, welcome to my channel, welcome to my class, Perfect Classes by CS Rashmi Jain. So, today we were going to start a chapter and we were going to end up this chapter in this video only. पहले से ही ये चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट छोटा था और सेशन 2020-21 के लिए और छोटा कर दिया गया है. उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एलपीजी वाला टॉपिक भी काट दिया है और डिमोनेटाइजेशन वाला भी टॉपिक काट दिया गया है. इस सेशन में नहीं आएगा, नेक्स्ट सेशन में फॉर श्योर इट विल कम एज पर माय नॉलेज. नेक्स्ट, सो वी वर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट. गाइस, इफ आई आस्क, not in this sense, business study sense, but if I ask in general terms, what do you mean by business environment? बिजनेस का मतलब जो हम काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट मतलब वातावरण जिसमें हम रह रहे हैं. बिजनेस एक एनवायरमेंट में रहती है. अगर मैं परफेक्ट क्लासेस, अगर एक ये बिजनेस है तो बहुत सारे ऐसे बाहर के फैक्टर्स हैं which will going to affect my business. These factors are known as environment. एक बिजनेस को बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारी एक्टिविटीज इफेक्ट करती हैं उसकी वर्किंग को. किसकी वर्किंग को? बिजनेस की वर्किंग को. तो उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है, अपना काम करता है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. समझ आया? पक्का? इट इज द सराउंडिंग्स, ये सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. समझ आया? और वी कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज दोज factors, as those forces, as those individuals, as those institutions who have the ability to influence the working of business. ऐसे बंदे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करे. अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट. गाइस, एक बात बताओ, आज हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हम लिंक शेयर करके पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि फैक्टर बाहर का जिसने मुझे इफेक्ट करा, कोरोना वायरस आया ना, तो हम इफेक्ट हुए. अगर मान लो हमारे टाइम में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होता था, बस एक सर्कल टेबल पे घर में ही लोग पढ़ा लेते थे. बट आज के टाइम में यू नीड अ वेरी वेल डेवलप्ड इंस्टीट्यूट इन विच AC इज रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. पार्टी भी चाहिए आज के टाइम में. तो सो व्हाट इज दिस? बाहर की जो सोशल था एनवायरनमेंट, जो बंदे थे, उनकी थिंकिंग चेंज हो गई. इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, पहले ना बहुत ज्यादा सूट चलते थे, सलवार सूट. आज से 8 साल पहले अब सलवार सूट या टिपिकल सूट की जो सेल्स यहां थी ना, वो यहां हो गई है. वो कुर्ती लेगिंग ने चेंज कर दी है. मतलब सोसाइटी में चेंज आया. ऐसे ही पहले वैसे जो मोटे वाले टीवी थे वो बहुत बिकते थे. फिर LCD आया, अब LED. जो ये क्या हो रहा है? ये कौन सी एनवायरनमेंट चेंज हुई है? टेक्नोलॉजी में फर्क आ रहा है तो हमारा भी बिजनेस इफेक्ट हो रहा है. समझ आया? पहले 2010 में ना कैमरा या फ्लैश में बोलूं, सिर्फ वो वाले फोन में होता था जो 15-20 हजार का फोन होता था. मतलब 10-11 हजार में भी फ्लैश नहीं आता था. बट टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सस्ती आनी शुरू हो गई, तो एनवायरनमेंट में भी अब तो तुम 2000 वाले में फ्लैश ले लो. तो बिजनेस सबको अपने आप को इफेक्ट करना पड़ेगा. मतलब अगर मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और मैं मोबाइल फोन बना रही हूँ, तो मुझे वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि बाहर मार्केट में चेंज हो रही है, तो मुझे अपने बिजनेस की वर्किंग में भी चेंज लाना पड़ेगा. दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. मीन्स ऑल द सराउंडिंग्स, ऑल द फोर्सेस, all those individual activities which can influence, which have the ability to influence the working of business.
जो बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, उस चेंज की वजह से हमें अपना बिजनेस में कोई चेंजेस आना पड़े, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट। समझ आया? पक्का? नाउ वी विल गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरमेंट के? फीचर्स क्या है? इट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स व्हाट? देख, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इफ आई विल टेल देयर आर 5 एनवायरमेंट, देयर आर 5 एनवायरमेंट। पता है बच्चों को ना ये सबसे ज्यादा इजी टॉपिक लगता है, हाँ ये तो ऐसे ही कर लेंगे, और मोस्ट कॉमनली बच्चे सिर्फ इसी में गलती करके आते हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ इसका नाम लर्न कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स, इनके ऑब्जेक्ट कुछ नहीं पढ़ते। 5 एनवायरमेंट ऐसी है जो इफेक्ट करता है अपने बिजनेस को, मतलब जो बिजनेस एनवायरमेंट मिलके बनाता है। दैट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड लीगल एनवायरमेंट। स्टेप एल, कौन सा? स्टेप एल, सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड लीगल एनवायरमेंट। दीज आर द, या इसका जो मैं हमेशा बताती हूँ वही बता देती हूँ, स्लेप, SLEPT, स्लेप, स्लेप, सोशल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। डन। तो पहला जो फीचर है दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? इन सबका टोटल, इन सबका टोटल, सारे सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑल फोर्सेस इज अ बिजनेस एनवायरमेंट को जो सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। एक टाइम पे एक फैक्टर भी और एक टाइम पे 2 फैक्टर्स भी, ये सारे फैक्टर्स मिलकर इफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट को। बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तुम में से किसी ने भविष्यवाणी करी थी कि ऐसा कोई वायरस आने वाला है और पूरी दुनिया लॉकडाउन पे चली जाएगी और हम घरों में बैठेंगे, घरों से ही काम होंगे, घरों से ही पढ़ाई होंगे, स्कूल्स बंद हो जाएंगे? ऐसा किसी ने सोचा था? नो। क्या किसी को 8 नवंबर से पहले किसी को ये पता चला था कि 1000 और 2000 के नोट बंद हो जाएंगे? या किसी को ये समझ आ रहा था कि टेक्नोलॉजी में फर्क आ जाएगा? क्या आज से अगर मैं अपनी माँ जी से, मतलब दादी से, अपनी परदादी से पूछूं कि भाई ऐसे फोन बात करेंगे बिना तारों के, किसी ने सोचा था? नहीं। अब जो आगे टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन होने वाली है आज से 20 साल बाद, क्या तुम और मैं सोच सकते हैं? अनसर्टेन है। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आएगा हमें नहीं पता। आज गवर्नमेंट क्या रूल निकाल दे हमें नहीं पता। समझ आया? हमें नहीं पता। पहले 14 साल की मैरिज अलाउड थी, फिर 18 हुआ, अब 21 कर दे तो हमें नहीं पता कि अगर मान लो कोई लीगल में चेंज आ रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर एंड अनसर्टेन। अनसर्टेन समझ आया? डायनेमिक अलग पॉइंट है, अनसर्टेन समझ आया? इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज होगा। डन। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो डायनेमिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजेस आना। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर है? यस, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। बीच में किसी आज के टाइम में सबकी इकोनॉमी डाउन है तो सबकी इनकम डाउन है, तो जो मान ले डायमंड दूध खरीद रहा था तो फुल क्रीम खरीद रहा है, फुल क्रीम खरीदा था तो टोन खरीद रहा है। जो बंदा 20,000 रुपए के कपड़े ले रहा था तो वो शायद आज 10,000 के ले रहा है। तो इकोनॉमी में इनकम का लेवल गिर गया तो चेंज आ गया। हो सकता है आगे आने वाले 6 महीने में राइज हो जाए,
तो बिजनेस एनवायरनमेंट फिर चेंज हो जाए। वो कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो डायनेमिक और डायनेमिक का पढ़ रही हूँ नोट्स में से। Business environment is dynamic in nature, which keeps on changing with the change in technology, customer fashion, taste, any change in legal formats, कुछ भी। Business environment dynamic है, it keeps on changing। आज के टाइम में अगर मैं आज बोलूं, पहले अगर मान लो मैंने 3 साल पहले कोई रेस्टोरेंट खोला था, मेरा क्या धुआंधार रेस्टोरेंट का चल रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी एनवायरनमेंट उस वक्त ये थी, जंक फूड खाओ, जंक फूड खाओ। बी फ्रैंक यार, हफ्ते में 2 या 3 बार तो डिनर मैं भी बाहर करती थी। तो मेरा बच्चा यही सीखेगा ना। फास्ट फूड का कितना ट्रेंड था, और आज सभी शेफ बन चुके हैं घर में। कौन खा रहा है बाहर का? तो एनवायरनमेंट चेंज हो गई। क्या किसी रेस्टोरेंट वाले ने पता था कि मैं 5-6 महीने 1 साल ऐसे बैठूंगा? नो। और हो सकता है 1 साल बाद फिर उसका धंधा चल पड़े। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द फैशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, हर तरीके से चेंज होता है। तीनों पॉइंट समझ आया? पहला, इट इज द टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट इज अनसर्टेन एंड इट इज डायनेमिक इन नेचर। ये तीनों पॉइंट समझ आए? नेक्स्ट वन इज it is specific and general forces. What do you mean by specific and general forces? Listen. Specific and general. Specific force वो होता है जो एक इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है, और जनरल फोर्स वो होता है जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। या मैं कहूं कि स्पेसिफिक फोर्स वो हो रहा है जो सिर्फ एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है। जनरल वो होता है जो सबको इफेक्ट कर रहा है, उस इंडस्ट्री को। अब कोरोना वायरस इज अ जर्नल फोर्स, नोटबंदी इज अ जर्नल फोर्स, सभी इफेक्ट हुए थे। जीएसटी आना इज अ जर्नल फोर्स। बट अगर मान लो फास्ट फूड सब कुछ सही होता, कोई कोरोना वायरस कुछ ना होता, और एक एकदम ना फास्ट फूड की डिक्लाइन आ जाती, दैट इज जनरल। सिर्फ उस फूड वाली इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट, सबको, कपड़े वालों को नहीं इफेक्ट कर रहा, मेडिकल स्टोर को नहीं इफेक्ट कर रहा। इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्ट वे में कह रही हूं। डन। सुनो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स क्या होते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों टाइप के, बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज आर देयर। स्पेसिफिक फोर्सेज मतलब अगर किसी इन्वेस्टर का, किसी कॉम्पिटिटर का, कस्टमर, ये हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फर्म डायरेक्टली, वाइल जनरल फोर्सेज वो होते हैं जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, जो इफेक्ट करता है बिजनेस को इनडायरेक्टली। समझ आया? मतलब पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ मैं इफेक्ट नहीं हो रही। बट मान लो मैं परफेक्ट क्लासेस चला रही हूँ, मेरे एकदम सामने कोई एक और इंस्टीट्यूट खोल ले, तो वो कौन सा है? वो स्पेसिफिक फोर्स है, वो मुझे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, वो सबको इफेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ मुझे इफेक्ट कर रहा है, सबको इफेक्ट नहीं कर रहा। दैट इज स्पेसिफिक फोर्स विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर, जो मेरे को इफेक्ट कर रहा है, सबको नहीं। अब ये कोविड जो आया है, कोविड इज अ जनरल फोर्स, वो सबको इफेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, सबको। समझ आया? नेक्स्ट वन इज इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेड मतलब जो हमने 5 एनवायरमेंट पढ़े हैं ना, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, ये आपस में ना कहीं इंटररिलेटेड है। अगर एक एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से दूसरे एनवायरमेंट में भी चेंज आ रहा है। मैंने जो इस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, प्लीज उस एग्जाम्पल को देखो। अगर मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, कस्टमर की इनकम बढ़ गई, मतलब इकोनॉमिक एनवायरमेंट चेंज हुआ ना, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा बढ़ गया, तो हुआ क्या? उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। अब बंदे पहले ह्यूमन बीइंग की वो पहन रहे थे, अब वैन हुसैन की टी शर्ट पहन रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, मतलब सोशल एनवायरमेंट में चेंज आ गया। समझ आया?
मतलब ये 5 जो एनवायरमेंट है वो आपस में इंटररिलेटेड है, अगर एक इफेक्ट होगा तो दूसरा भी इफेक्ट होगा। समझ आया? नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। यस, बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। व्हाई? बिकॉज एक वो है नंबर ऑफ बिजनेस, एक जो बिजनेस है, ये एक जो बिजनेस है उसको एक एनवायरमेंट इफेक्ट कर रही है, नहीं, बहुत सारे इफेक्ट कर रहे हैं। अगर एक चीज इफेक्ट करती तो इसको सेपरेट वे में पढ़ना तो आसान था, बट इतने सारे फोर्सेस, इतने सारे एनवायरमेंट इफेक्ट कर रही है इसको, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर बिकॉज नंबर ऑफ बिजनेस फोर्सेस एंड फैक्टर्स इफेक्ट द बिजनेस। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड सेपरेटली। इसको अकेले पढ़ना, इसको अकेले पढ़ना, इसको अकेले पढ़ना, इसका इफेक्ट निकालना, इसका आसान है, बट इन टोटलिटी निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट। समझ आया? वो कह रहा है बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एज नंबर ऑफ बिजनेस फैक्टर्स आर गोइंग टू इफेक्ट द बिजनेस एक ही टाइम पर। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स सेपरेटली, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। कोरोना वायरस की वजह से हर चीज में मान लो चेंज आया, इकोनॉमी में भी, सोशल में भी और लीगल में भी। बहुत सारे रूल बन गए ना, लीगली रूल है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, गाड़ी में 3 बंदे नहीं बैठ सकते। वैसे थोड़ा ना था गाड़ी में 3 बंदे नहीं बैठ सकते, मतलब एक की वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंट में इन टोटलिटी पढ़ना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोरोना की वजह से पॉलिटिकल में क्या वो आया, लीगल में क्या आया, सोशल में क्या आया, इकोनॉमिक में क्या आ गया, इकोनॉमिक डाउन हो गई तो सोसाइटी अब कम डिमांड कर रही है। अब लीगल भी अलाउड नहीं है कि 3 बंदे से ज्यादा कर रहे हैं, लीगली अलाउड नहीं है कि तुम शादी में 50 बंदों से ज्यादा वो करो। ये क्या है? एक की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स एनवायरमेंट में चेंज आ गया। समझ आया? समझ आया? रिलेटिवली मतलब यस, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। अगर मान लो किसी चीज का यहाँ अब कोरोना है, कोरोना सिर्फ इंडिया में है, सब में, सब पूरी कंट्री में है अब, लेकिन इंडिया को मान लो अलग तरीके से इफेक्ट कर रहा है, चाइना को अलग तरीके से इफेक्ट कर रहा है, चाइना को अलग तरीके से, मतलब रिलेटिव कंसेप्ट है, मीन्स इट्स इफेक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम वो चेंज है। मैंने जो इस पे एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ साड़ी इंडिया में तो बहुत अच्छी है, बट अमेरिका में इतनी नहीं है। अब हमारे स्कूल्स तो बंद है उसकी वजह से, बट चाइना में तो स्कूल्स ओपन है, दे आर गोइंग। तो समझ आया? तो इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, मीन्स इसका इम्पैक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट डिफर करता है कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन। समझ आया? पक्का? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल दोज फोर्सेस, दोज इंडिविजुअल्स, दोज ऑर्गेनाइजेशन which have ability to affect our working of the organization. उसके 7 features हैं, complex in nature, dynamic in nature, it is very uncertain, totality of external factors, specific and general forces, and relative, and one which are interrelatedness. समझ आया? Next topic, अभी importance of business environment नहीं, next topic is what are the dimensions and component of business environment. तो देना जरूरी है। So हम पढ़ रहे थे dimensions and what are the components of business environment. अभी मैंने बताया 5 business environment के component होते हैं। SLEP, S social, L legal, E economical, P political and T technological. ये 5 टाइप की एनवायरनमेंट इफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को। तो सबसे पहले सबसे इजी जो मैं बताती हूँ, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? पता है बच्चा, तुम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, पॉलिटिकल और लीगल में तुम लोग कंफ्यूज होगे और इकोनॉमिक और सोशल में कंफ्यूज होगे। तुम सेंटेंस पढ़ लोगे बट यू विल गेट कंफ्यूज्ड वेदर इट इज इकोनॉमिक और सोशल। तुम सेंटेंस पढ़ लोगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड whether it is political environment or legal environment. टेक्नोलॉजी में कभी कंफ्यूज नहीं होता बच्चा, ये आम रेशियो है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है?
टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है? अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, उसका वे ऑफ डूइंग दैट बिजनेस चेंज हो गया, कोई अपग्रेडेशन आ गई टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक ग्लास। मैं प्लास्टिक ग्लास मैन्युफैक्चर करती थी, ठीक है। मेरे पास एक मशीन ऐसी थी जो पर डे अगर उस पे एक वर्कर काम करता था, मटेरियल, रॉ मटेरियल निकाल के ग्लास बनने में, मैंने जो मशीन ले रखी थी उसमें एक बंदा काम कर रहा था, तो एक दिन में 200-250 ग्लासेस बन रहे थे। तो मैं उसको उसी के हिसाब से अपनी कॉस्टिंग बनाऊंगी कि मेरी सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक मशीन चली, इतना पैसा लगा, एक बंदे को एक दिन का मैं वेजेस इतना दे रही हूँ, इतना माल, तो मेरे 250 ग्लासेस पड़ रहे हैं, तो मेरा एक ग्लासेस 1 रुपए का पड़ रहा है या 90 पैसे का पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, इतनी बढ़िया फास्ट टेक्नोलॉजी आई कि मशीन में एक दिन में 1000 ग्लासेस निकाल रही है, वही सेम मशीन, मतलब उतने ही रेट में। क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई? क्या उससे मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? होएगा। मान ले ये मैं थी ए और बी ने वो वाली मशीन भी खरीद ली, अगर मेरे को कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट की 90 पैसे आ रही थी, अगर मुझे उस प्रोडक्ट की 90 पैसे आ रही थी, जब एक दिन में 250 ग्लास निकल रहे थे, जब उसने कराया तो उसको यार 40 पैसे या 50 पैसे आएगी। अगर इस बंदे को कॉस्टिंग कम आएगी तो ये तो 80 पैसे पे सेल कर देगा, बट मैं सेल कर रही हूँ 1 रुपए 20 पैसे में, मान लो। तो क्या मेरा बिजनेस इफेक्ट होना शुरू करेगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो क्या मेरे को अपने बिजनेस को चेंज नहीं करना पड़ेगा? क्या मेरी वर्किंग ऑफ बिजनेस इफेक्ट नहीं होगी? समझ आया? तो टेक्नोलॉजी का मतलब, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमारे बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो मैंने कंप्यूटर्स रख रखे थे, जब बहुत साल पहले मैंने कंप्यूटर्स बेच ली थी, मेरी कंप्यूटर की दुकान थी, एकदम लैपटॉप का डिमांड बढ़ गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, लैपटॉप 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 सब सारी जगह लैपटॉप। क्या मेरे बिजनेस पे इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। तो दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आई एम रीडिंग आउट फ्रॉम माई नोट्स। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस वेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये न्यू या एडवांस वे ऑफ न्यू प्रोडक्शन था ना, कि पहले ऐसे प्रोड्यूस करो, अब ऐसे प्रोड्यूस करो तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अ बिजनेसमैन must closely monitor the technological changes taking place in the industry as it helps in facing competition and improving quality of the product। और मान ले उसी वक्त जब ये नई टेक्नोलॉजी आई, नई मशीन आई, उसी वक्त ना एक ही मशीनरी खराब थी या आउटडेटेड हो गई थी, 20 साल से यूज कर रहा था, उसे अपनी मशीनरी चेंज करनी थी, तो वो देखेगा नया टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो आई शुड टेक दिस मशीन। तो दैट इज टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। डन? समझ आया? टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट समझ आया? नाउ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी मतलब वो सारे सर्कमस्टांसेस जो इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहा है इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। अगर इकोनॉमी में कुछ फर्क पड़ेगा तो बिजनेसमैन को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल जिसमें अभी हम चल रहे हैं, कोविड, अभी उससे पहले जीएसटी, उससे पहले नोटबंदी, ये क्या है? इकोनॉमी है। मान लो डॉलर का रेट बढ़ गया, घट गया, एक पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ना, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, घट गया, हमारी रुपीस की वैल्यू बढ़ गई, ये क्या है? इकोनॉमी है। क्या है? इकोनॉमी है। समझ आया? इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। Rate of interest, inflation rate, a change in income of the people, value of rupee are some of the examples। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, जब नोटबंदी हुई दैट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जब जीएसटी आया दैट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट, अभी जो कोविड चल रहा है वो भी इकोनॉमिक एनवायरमेंट को इफेक्ट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट का फैक्टर है जिसकी वजह से हम बिजनेस इफेक्ट हो रही है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो है, जो थर्ड पॉइंट है मेरे नोट्स में, मैं वो पढ़ देती हूँ और उसके पीछे हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू द फर्म और इट मे पुट कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब डिफिकल्टी, बैरियर्स, हर्डल्स। अब ये कोविड आया, कोविड ये तो है नहीं धप्पा करके आ गया, ऐसा नहीं हुआ ना, आ रहा था, दिसंबर में डिक्लेयर हो गया था,
जनवरी में भी सब न्यूज चैनल पे आ रहा था, इस देश में हो गया, इस देश में हो गया। फेब्रुवरी में भी अपने चैनल पे भी आ रहा था, और मार्च के फर्स्ट वीक में भी पता था कोविड है, कोविड है, कोविड है, कोविड है। बट सब कांपे कब? 20-23 मार्च को, 23 मार्च को, जब पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हुआ। बट अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं एनवायरमेंट पे अच्छे से वॉच रख रही हूं, तो क्या मुझे जनवरी में नहीं पता था, दिसंबर में नहीं पता था कोविड है? मुझे पता था मास्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा आने वाली है, मुझे पता था जो गन वाला थर्मामीटर है उसकी रिक्वायरमेंट आनी है, सैनिटाइजर। अगर तो मैंने इकोनॉमी, जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसको ध्यान से देख लिया, तो मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। ब्रीफ फ्रैंक, मेरे लिंक में ऐसे बंदे हैं जिनको पता था कि ऐसे होने वाला है, उन्होंने जनवरी में कंटेनर के कंटेनर मंगवाए हैं। उन्हें एक मास्क जो वो NH95 का है वो 20 रुपए का भी नहीं पड़ा कस्टम ड्यूटी देके, और उन्होंने 200, 250 का बेचा है। और ऐसे भी बंदे हैं जिन्होंने अप्रैल में मंगवाए हैं मास्क, 4 रुपए के, 10 रुपए के पड़े मान लो, और उनके बिके नहीं 2 रुपए के भी। तो कंस्ट्रेंट मतलब तुम्हें अच्छे से देखना है कि एनवायरमेंट अगर चेंज कर रही है, अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे ग्रैब कर लो। समझ आया? अभी ये वाला सेम पॉइंट मैं अभी तुम्हें उसमें भी पढ़ाऊंगी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, जो हमने टॉपिक छोड़ा हुआ है। तो बिजनेस एनवायरमेंट में इकोनॉमिक अगर एनवायरमेंट चेंज हो रही है तो वो तुम्हें, मतलब बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी भी देती है और कंस्ट्रेंट्स भी। अभी कंस्ट्रेंट ही तो है ना, अभी सबका बिजनेस ठप है। समझ आया? इकोनॉमिक एनवायरमेंट समझ आया? प्लीज मेरे जो उसमें है नोट्स में एग्जाम्पल दिए हुए, प्लीज 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 गो फॉर दोज एनवायरमेंट। देन नेक्स्ट वन इज सोशल एनवायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एनवायरमेंट? सोशल एनवायरमेंट मतलब इट मीन्स सोसाइटी, इट मीन्स सोसाइटी, जो बंदे रह रहे हैं, इट मीन्स सोसाइटी, उनके बिलीव्स, उनकी सोच, उनका आइडिया, उनके कस्टम्स, दैट इज सोसाइटी। कोई इकोनॉमी में चेंज नहीं आया, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया, कुछ नहीं आया। बट ना आजकल के बंदों की मेंटालिटी चेंज हो गई है कि हम पढ़ेंगे तो बाहर ही पढ़ेंगे, हम होम ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हम खाएंगे तो जंक फूड ही खाएंगे। नहीं, मतलब हमारे बिलीफ चेंज हो गए हैं। अगर मान ले दिवाली पे क्रैकर्स की बहुत सारी सेल हो गई है, तो वो कौन सा चेंज आया? अगर मान ले मैं क्रैकर्स बना रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी? सोसाइटी में चेंज आया ना, उनके कस्टम्स। अगर अब सोसाइटी में क्रैकर्स बर्न करने का डिक्लाइन हो रहा है, तो मतलब सोसाइटी की थिंकिंग चेंज हो रही है कि नहीं यार, वो कहेगा मैम वो तो दोनों चीजें, थिंकिंग भी चेंज हो रही है और ना लीगली भी अब अलाउड नहीं है। तो दो एनवायरमेंट हो गए कि सोसाइटी में भी, सोसाइटी एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट एंड लीगल एनवायरमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एनवायरमेंट? इट इंक्लूड्स various social forces like their customs, belief, their literacy rate। पढ़ा लिखा, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनकी सोच अजीब होती थी, तो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो स्कूल्स में अगर मान ले मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और आज के टाइम में ये हो जाए कि सबकी मेंटालिटी चेंज हो जाए, नहीं लड़का जाए इंस्टीट्यूट पे पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लड़की नहीं जाएगी। तो वो लिटरेसी रेट, क्योंकि पढ़े लिखे कम हो गए मान ले, तो उनकी सोच कम हो गई, तो लिटरेसी रेट, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। यार बी फ्रैंक, आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 डॉटर। लाइफस्टाइल के बारे में बताती हूँ। मैंने अपनी मॉम को साड़ी के अलावा किसी में नहीं देखा, शेड्स लगा के ऐसे पोज करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो तब की मेंटालिटी है। आजकल का लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया है। बेटी और माँ साथ चल रही, तो तुम बता नहीं सकते कि बेटी कौन और माँ कौन। बड़ी बहन छोटी बहन भी हो सकती है, तुम बोल नहीं सकते। लाइफस्टाइल, कपड़े का पहनावा, गेस्चर्स, पोस्चर्स आजकल अलग हो गए हैं, और हो सकता है आने वाले आगे और टाइम में और चेंज हो जाए। तो वो सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? सोशल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? उनके कस्टम्स, उनके बिलीव, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। मैंने अपने नोट्स में से पढ़ रही हूँ, इट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम्स, बिलीव, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल, वैल्यूज, लाइफस्टाइल एटसेट्रा। और अगर सोशल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉन्ग रन में अपने आप को चेंज करना पड़ेगा फॉर श्योर। एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ। Nowadays people are paying more attention toward their health. As a result, demand for mineral water, diet coke, demand for RO and all increases.
एंड डिमांड फॉर फैटी फूड प्रोडक्ट फूड है डिक्रीज। तो ये क्या सोसाइटी की बिलीफ में चेंज हो रहा आ रहा है ना। डन। एग्जाम्पल, इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क। आज के टाइम में तू बेटा कर नहीं सकता, अगर मान ले मेरे रिसेप्शन में कोई, मैंने रिसेप्शनिस्ट रखी, 2 रिसेप्शनिस्ट रखे, एक मेल और एक फीमेल, बोथ आर डूइंग द सेम वर्क, एक को मैं 15,000 दे रही हूँ और एक को मैं 10,000 दे रही हूँ, नहीं होगा, वो काम ही नहीं करेगी। बिकॉज आज के टाइम में मेल और फीमेल के वर्कर्स के पे में हम भेदभाव नहीं कर सकते। डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर मिनॉरिटी एंड वुमेन एंड एटसेट्रा। ये क्या है? सोशल एनवायरनमेंट है। ये क्या है? सोशल एनवायरनमेंट है। 3 एनवायरनमेंट समझ आए। टेक्नोलॉजिकल मतलब वे ऑफ प्रोडक्शन वगैरह चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ गई। इकोनॉमी में चेंज आ गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाना, डॉलर का प्राइस गिर जाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाना। देन हमने पढ़ा सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी की बिलीफ, कस्टम्स, उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल, वो चेंज हो जाना। समझ आ गया? पक्का। नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। गाइस, पॉलिटिकल और लीगल में क्या है? लीगल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, कोई ज्यूरिडिक्शन ने कोई लीगल कुछ निकाल दिया, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। कोई रिटर्न वो निकाल दिया, जैसे रिटर्न में है ना कि तुम्हें लीगली, अगर तुम शराब बेच रहे हो, तुम सिगरेट्स बेच रहे हो, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें उस पर लिखना है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। चाइल्ड लेबर नहीं, लीगल एनवायरनमेंट है ना। अब मान ले चेंज हो जाए कि चाइल्ड लेबर नहीं करना और 15 साल से नीचे चाइल्ड है, तो वो लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया कि लीगली कुछ चेंज हुआ है। एक बार मैं पढ़ती हूँ लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉज एंड लेजिस्लेशन पास्ड बाय एनी गवर्नमेंट, एनी कोर्ट जजमेंट, कोई भी डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन, कोई एजेंसी, कोई भी ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेसमैन हैड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेरियस लेजिस्लेशंस एंड सो देयर नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। समझ आया? समझ आया? वो कह रहा है लीगल मतलब गवर्नमेंट ने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट कुछ भी निकाल दिया, ये तो लीगल हो गया। ये क्या हो गया? लीगल। मैंने जो एग्जाम्पल दिया सिगरेट्स वाला, और इसमें भी मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वाला। सुप्रीम कोर्ट पास्ड इन ऑर्डर टू क्लोज द आयरन फैक्ट्रीज। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आयरन फैक्ट्रीज बंद करा दी थी। ताजमहल के आसपास जितनी भी आयरन फैक्ट्री है वो बंद हो, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन की वजह से ताजमहल की खूबसूरती पर क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है। अब वहां पे आयरन फैक्ट्री नहीं खुल सकती उस एरिया में, ना ही तो वो इकोनॉमी एनवायरनमेंट है, ना ही वो सोशल एनवायरनमेंट है, ना ही वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अब वो पॉलिटिकल भी नहीं है, वो क्या है? लीगल एनवायरनमेंट। वो क्या है? लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट उसको कहते हैं जब कोई गवर्नमेंट कोई जजमेंट पास करे, कोई ऑर्डर पास करे, कोई ज्यूरिडिक्शन ऑर्डर पास करे, कोई लेजिस्लेशन बने, कोई लॉ बने, उसे लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोहिबिटेड ऑन दूरदर्शन। दूरदर्शन पे आप कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं देखेंगे एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की, स्मोकिंग वगैरह की। एडवर्टीजमेंट फॉर पैकेट्स, अगर तुम सिगरेट बेच रहे हो तो ये सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ लिखना लीगल एनवायरनमेंट है। समझ आया? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉस कैन लेट द बिजनेस एंटरप्राइज टू लीगल प्रॉब्लम। गाइस, नोट्स में लैंग्वेज गलत है सेकेंड पॉइंट की, प्लीज उसे करना। वो कह रहे हैं लीगल एनवायरनमेंट, वो कहता है अगर लीगल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, इट इज वेरी नेसेसरी कि तुम्हें वो चेंज, बिजनेसमैन को वो चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी, तुम्हें बहुत बड़ा लॉस होएगा। बट सोशल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, तुमने एक्सेप्ट नहीं करा, तो सोसाइटी को कुछ ज्यादा मत करो, तुमसे नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोशल में चेंज आ गया कि अब सलवार सूट नहीं पहनेंगे, कुर्ती लेगिंग पहनेंगे, और मैं सलवार सूट की मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं फिर भी सलवार सूट ही बना रही हूँ, तो मेरे को कोई लीगली थोड़ा बंद करेगा? कर ले, कोई तेरे ऊपर पेनल्टी थोड़ना है। वो तो मैं तेरे को बता रही हूँ, सोसाइटी में अब सलवार सूट नहीं पहने जाते। बट अगर तू लीगल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया और तू वो कंप्लाई नहीं करेगा, तो यू हैव टू सफर अ बिग लॉस। समझ आया? अब लास्ट एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्या रह गया? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। प्लीज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कंफ्यूज मत होना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल कंडीशंस वगैरह
जनरेट करती हैं। गाइस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Political stability builds confidence among business community, while political instability and bad laws and order situations may bring uncertainty in business activity. Guys, अगर मान लो कांग्रेस चल रही है, अगर मान लो अच्छा अभी which political party is there? बीजेपी। अगर कांग्रेस आ जाए तो कांग्रेस वो वाली चीजें डिमोनिश कर देगी जो बीजेपी ने करी है, और अगर बीजेपी आ जाए तो कांग्रेस की काट देगी। तो ये दोनों आपस में ही लगे रहेंगे। हम हर 5 साल बाद रूल चेंज हो रहा है, बट अगर मान लो पॉलिटिकल स्टेबल है ना तो तुम्हारा बिजनेस भी स्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो अभी ना पीछे वो हुए थे, इलेक्शन हुए थे, है ना, हुए थे ना हमारे पीएम के। तो अगर मान लो जब इलेक्शन हुए थे, रोड्स पे कितनी ज्यादा वो रहती थी, क्या डिस्टर्बेंस रहती थी, ठीक है। और तब ना बहुत ज्यादा लेबर क्लास की ना बहुत ज्यादा क्या कहेंगे एम्प्लॉयमेंट वो हो गई थी, क्या हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें मोर्चे लगाने में, वो पैम्फलेट्स बनाने में, जो पैम्फलेट्स वाले थे उनका धंधा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हमारे एनवायरनमेंट में भी वो हो रहा है। समझ आया? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मींस कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी कि वो स्टेबल है, इनस्टेबल है, उनके बैड लॉज हैं, अच्छे हैं। हम कहते हैं ना मजाक में, चलो ये सबको सुन रहा है तो मैं नहीं बोल रही, छोड़ो, बाद में हम ऑनलाइन पे एग्जांपल देंगे। ऑर्डर सिचुएशंस वगैरह सब कुछ देखनी पड़ती हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, so the businessman must scan the environment carefully and take the decisions. Then political environment includes political conditions like general stability of the government, peace in the country, attitude of elected government representative towards the business. जो लास्ट पॉइंट है, political environment includes, डन, ये वाला पॉइंट जरूर पढ़ना। वो यही कह रहा है कि स्टेबल कितनी है गवर्नमेंट हमारे उसमें, ठीक है, गवर्नमेंट में हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की वजह से पीस कितना है, शांति कितनी है, डिस्टर्बेंस तो नहीं है हर जगह, यहाँ मारकाट, यहाँ दंगा फसाद, ये तो नहीं है। ये क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मान ले अभी आई एम स्टेइंग इन दिल्ली रोहिणी, अभी ना पीछे बहुत ज्यादा घपला हुआ था, रॉयट्स आ गए थे, ये वो, ये क्या है? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। ये कोई लीगल डिस्टर्बेंस नहीं है। 2 दिन इंस्टीट्यूट नहीं खुला था, लीगल की वजह से नहीं, सोशल की वजह से नहीं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से। समझ आया? पक्का? नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हमें पता है, हमें फीचर्स पता है, हमें कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स कह दो या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पता है। डन। अब एक बात सुनो, सिर्फ एक छोटा सा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब एक नई वो आई थी, क्या? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। जब ये पॉलिसी आई ना, इस पॉलिसी के आने के बाद इकोनॉमी में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। तो वो रिफॉर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस। उसका सिर्फ इतना सा पार्ट आ रहा है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कुछ भी नहीं आ रहा है। डन। तो जो ये है हमारा प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, ये सब कट चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है ना, ये इतना सा ये पढ़ा रही हूँ। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद बहुत सारी इकोनॉमी में चेंजेस आया, एलपीजी आ गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ 6 इंडस्ट्री ऐसी रखी गई जिनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड था, और सारी इंडस्ट्री को फ्री कर दिया गया, तुम्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड डाउन। डन। तो द रोल ऑफ बिजनेस, ठीक है, 6 इंडस्ट्रीज सिर्फ रही लाइसेंस के लिए। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था ना, वो सिर्फ 4 इंडस्ट्री में रखा, एटॉमिक इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, मतलब सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज को छोड़ के, और सब में परमिशन मिल गई हम जैसे बंदों को
अगर तुम एंटर करना चाहो तो कर लो मैम। मतलब न्यू इंडस्ट्री जो आई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, उसमें पहले 1991 से पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज रखी गई थी जिसमें हम लोग हाथ नहीं मार सकते थे, लेकिन अब वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद सिर्फ 4 इंडस्ट्री को छोड़ के और सब कुछ कह दिया कि तुम लोग एंटर कर सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक सेक्टर में बहुत सारा पैसा लगा हुआ था उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने अपना अपना पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फॉरेन कैपिटल अब डायरेक्ट मतलब पहले क्या था, अगर मान ले मैं रश्मि जैन, मैं कोई इंडस्ट्री डालना चाहती हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, बट ना बाहर कोई मेरा रिलेशन, मैं बाहर से पैसा उठा सकती हूँ, मेरे को अमेरिका वाले पैसा देने के लिए अलाउड है, बट ना गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता था। गवर्नमेंट कहता था कि नहीं, तुम बाहर से पैसा, एफडीआई अलाउड नहीं थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आने के बाद अब तुम बाहर से 100% भी पैसा लगवा सकते हो। मतलब फॉरेन कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड एंड इवन मेनी सेक्टर 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहते हैं वैसे, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब अलाउड है, तुम लगवा सकते हो बाहर का पैसा। ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन टू साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद अ फॉरेन कंपनी। अगर मैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी का कोई एग्रीमेंट करना चाहूँ तो वो भी अलाउड था। अब तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ने सेटअप हो गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके इंडिया में। जैसे एसबीआई है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हो गया कि हाँ मैं आई विल कीप एन आई जो फॉरेन बाहर से पैसा मंगवा सक रहा है। मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद ये सब चेंजेस हुए, लिबरलाइजेशन हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड हो गई, सिर्फ 4 इंडस्ट्री को छोड़ के हम एंटर कर सकते हैं, 6 इंडस्ट्रीज में सिर्फ लाइसेंस चाहिए और किसी में लाइसेंस नहीं चाहिए। ये इकोनॉमी रिफॉर्म थे, मतलब ये सारे क्या है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट चेंज हो गई। क्या हो गई? इकोनॉमिक एनवायरमेंट चेंज हुई। डन। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज इम्पोर्टेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? उसके बाद का सारा टॉपिक कटा हुआ है, एलपीजी, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, डिमोनेटाइजेशन, सब कुछ इस साल के लिए डिलीटेड है, सेशन 2020-21 के लिए डिलीटेड है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं कह रही हूँ यार मैं इतना बिजनेस एनवायरनमेंट को सर्च करूं क्यों, मैं इतना सीखूं क्यों, मैं इतनी आइज क्यों रखूं, मैं क्यों देखूं सोसाइटी में क्या फर्क आ रहा है, लीगल में क्या फर्क हो रहा है। वाई? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैं अभी कोविड का एग्जाम्पल लेती हूँ, हालांकि मैंने इसमें नैनो कार का भी एग्जाम्पल दे रहा है, मैं क्लास में इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी एग्जाम्पल देती हूँ, बट आज जो जनरेशन, आज जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, उस पर एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जिसने एनवायरनमेंट को सर्च कर लिया, जिन्होंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये सोच लिया था कि यार मास्क की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है, थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है, सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है, उन्होंने तो फटाफट एनवायरनमेंट को जज करा और फटाफट फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। मतलब वो पहले बन गए वहां से इंपोर्ट करने में। बाद में जिसने करा वो सब लुटे हैं, वो सब लुटे हैं, उनका सबका नुकसान हुआ है। जिनका जनवरी फरवरी तक वो आ गया, लॉट आ गया, मार्च में आ गया, ठीक है, अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद जिसका लॉट आया वो सब लुटे हैं। मतलब जिन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया उनने बहुत पैसा कमा लिया, उन्होंने एनवायरनमेंट को सर्च करा ना कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी ना मान लो किसी लोकेलिटी में चल रहा है कि सील होने वाली है, यार मैंने एनवायरनमेंट को सर्च करा कि यार ये सब ना इंडस्ट्री सील हो रही है तो मैं पहले ही कर लूं, तो मैंने पहले ही कर ली, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया। समझ आ गया? प्लीज गो थ्रू द एग्जाम्पल, यू विल गेट इट। इंटीमेशन ऑफ थ्रेड्स। इंटीमेशन ऑफ थ्रेड्स का मतलब अगर मैं सर्च कर रही हूं, मुझे पता है कि जैसे अभी सील का एग्जाम्पल है, अगर मुझे पता है ना कि खतरा आने वाला है तो मैं उसका पहले ही इंतजाम करके रखूं, मैं उसका पहले ही इंतजाम करके रखूं। मैंने इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं डाला हुआ, इसमें सील का एग्जाम्पल डाल लो। अगर तुम्हें पता है जब मैं 11th-12th में थी तो ना सीलिंग का बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो मेरे पापा ने जब एनवायरनमेंट सर्च करा तो पापा ने कहा कि ना बहुत ज्यादा अब सीलिंग हो रही है, तो ना वो फैक्ट्री सील हो रही है जिनमें ना ऐसे ऐसे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। पापा ने क्या करा, फटाफट ना वो लगवा ली,
चिमनीज वगैरह लगवा ली, वहां से ऑथराइज करवा लिया, तो पापा बच गए ना, क्योंकि पापा ने एनवायरमेंट को सर्च करा। तो पापा के ऊपर मुसीबत आने वाली थी, पापा उससे पहले ही सेफ हो गए। क्या हो गई? सेफ हो गए। मतलब उन्होंने वो नहीं होते थे स्वॉट एनालिसिस कर लिया, याद है ना? स्वॉट एनालिसिस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। ये होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। वो कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब तुम स्वॉट एनालिसिस करो, क्या तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है और क्या तुम्हारे पास थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाओ, और थ्रेट है कोई आगे ऑब्स्टिकल आने वाला है तो पहले ही उससे बच लो, उसका सोल्यूशन निकाल लो ताकि तुम्हें इफेक्ट ना आए। ठीक है, अगर हमें करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस होगा तो ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट से बच सकती है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, व्हाट यू मीन बाय टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मतलब अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को सर्च करूंगी तो मैं उसके रिसोर्स को बहुत अच्छे से टैप कर सकती हूँ। बिजनेस करता क्या है? एनवायरनमेंट को से बहुत सारे सामान लेता है, उसके रिसोर्सेज लेता है, ह्यूमन रिसोर्स लेता है, लैंड यूज करता है और उसको कन्वर्ट करके उनको आउटपुट देता है। वही कर रहा है ना, उसको पता तो होना चाहिए ना कि एनवायरनमेंट में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कितने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उसको नॉलेज होनी चाहिए ना। एग्जाम्पल, मैं काम कर रही हूँ जिसमें ना पेट्रोल बहुत चाहिए मान ले, और ना मार्केट में पेट्रोल की बहुत डिक्लाइन जा रहा है और मुझे पता ही नहीं है, तो आई शुड एनालाइज कि पेट्रोल आगे मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ज्यादा रेट पे तो नहीं मिलेगा। तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट मेड अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज। उसे कैपिटल चाहिए, उसे लेबर चाहिए, उसे मशीन चाहिए, उसे रॉ मटेरियल चाहिए, और फिर वो एनवायरनमेंट को आउटपुट दे देता है इन रिटर्न। ठीक है, इन ऑर्डर टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर उसे पता होना चाहिए ना कि अवेलेबल है रिसोर्स या नहीं है, एंड मेकिंग देम अवेलेबल ऑन टाइम, और तब रिसोर्सेज आएंगे तभी तो वो ऑन टाइम रिसोर्सेज दे पाएगा। तो नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। कोपिंग विद रैपिड चेंज, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को इसलिए समझना पड़ेगा, अगर हमें कोप करके मैच करके चलना है एनवायरनमेंट में तो हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को सर्च करूंगी तो मेरे को पता है ना आगे आने वाले क्या होना है, मतलब आई एम पीपिंग इनटू द फ्यूचर, मैं पीप कर रही हूँ फ्यूचर में, तो मैं स्वॉट एनालिसिस करूंगी कि भाई मैं क्या डिसीजन लूं, क्या मुझे इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए, कभी आगे खतरा तो नहीं, कभी आगे डिमोनेटाइजेशन डिक्लाइन तो नहीं आएगा। सो इफ आई एम डूइंग बिजनेस एनवायरनमेंट पे सर्च कर रही हूँ तो मुझे पॉलिसी, मुझे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर मैं सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स देख के चलूंगी तो इट विल help me to improve my present and to secure my past, secure the future। वो हेल्प करेगा कि मेरी प्रेजेंट भी इंप्रूव हो जाए और मेरा फ्यूचर भी सिक्योर होके चले, क्योंकि मैं सेफर साइड पे हूं। गाइस, दिस 6 इंपॉर्टेंस इज ओवर, डन। प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर इज ओवर। लंबा नहीं है, पहले ही छोटा था और छोटा कर दिया गया है। इसका प्लीज जो मैंने केस स्टडी बुक दी है वो करना, उसके डू इट योरसेल्फ है वो करके मुझे पीडीएफ बना के भेजना। वी विल हैव अ लाइव सेशन जिसमें मैं सिर्फ केस स्टडीज लूंगी चैप्टर 2 और 3 की, ऑन मंडे। डन, ऑन मंडे मीन्स टुडे इज 25th, 27th we will have a live class. Thank you very much. Hope you are fine. Bye.